बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम जो है वो जेनेटिक का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। ये हमारे पास आज का टॉपिक है टाइप ऑफ जीनोटाइप। अच्छा, तो पीछे मैं आप लोगों से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और ट्रांसलेशन के बारे में जो है बात कर रहा था। तो जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आर ट्रेट्स, ये हमारे पास दो तरह की सिचुएशन पैदा होती हैं। एक हमारे पास होती है डोमिनेंट ट्रेट और दूसरी हमारे पास कहलाती है रिसेसिव ट्रेट। ठीक है ना, ये दो तरह की खसूसियत हैं। हमारे पास वो खसूसियत जो कि गालिब आ जाए, ठीक है ना, वो ट्रेट या वो करैक्टरिस्टिक्स जो क्या हो, गालिब हो, ओवरकम आ जाए, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डोमिनेंट कहलाती है। और जो अपनी एक्सप्रेशन ना कर सके, ठीक है ना, वो ट्रेट या वो खसूसियत जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रिसेसिव कहलाती है। जो एक्सप्रेस कर ले, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डोमिनेंट ट्रेट कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल है, आप लोगों की जो है वो पेरेंट हैं, से नाम मदर है। और पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि जो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट होता है इसे हम कैपिटल लेटर के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। हमेशा बायोलॉजी के अंदर इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। और ये जो आपकी रिसेसिव ट्रेट होती है इसको जो है वो स्मॉल लेटर के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर के जरिए। अब मदर है, मैं यहां पर बात करूंगा, मैं ट्रेट लेता हूं आपके हाइट की, ठीक है। हमारे पास जो टाल होता है उसके लिए हम कैपिटल टी यूज करते हैं और जो स्मॉल हाइट होती है उसके लिए स्मॉल टी का जो है वो नोटेशन यूज करते हैं। अब तुम्हारी मदर जो है वो कैपिटल टी है और फादर जो है वो स्मॉल टी है, ठीक है। अब दोनों के अंदर क्रॉस होता है, ठीक है। तो जो जाइगोट आपका बनेगा, तो जाइगोट के अंदर ये दोनों जाएंगी जीन्स, माँ वाली भी बा वाली भी, ठीक है ना। बड़े कद वाली भी गई है बच्चे के अंदर और छोटे कद वाली भी गई है। तो जो हमारे पास खुसूसियत डोमिनेट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे का कद जो है वो लंबा हो गया, ठीक है ना, बाप पर चला गया, तो उसमें हम कहेंगे कि टी हमारे पास क्या रहा, डोमिनेंट रहा, और स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। बेटा ये बात ज़हन में रखना कि हमेशा हमारे पास जो बायोलॉजी के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया कि जो डोमिनेंट हमारे पास, टाल को हम डोमिनेंट हमेशा काउंट करते हैं, उसके लिए इसलिए कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। ये बाद में अलग जेनेटिक है कि कौन सा किस पर गालिब आया, कौन जो है वो गालिब ना आ सका। अगर बच्चे का बड़ा हो गया तो हम कहेंगे कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल टी यानी छोटे कद वाली जो ट्रेट है वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। अगर बनने वाला बच्चा जो है उसका कद छोटा हो गया तो हम क्या कहेंगे, अगरचे ये बजाते खुद रिसेसिव ही है लेकिन जब क्रॉस हुआ उसमें स्मॉल टी अगर कैपिटल टी के ऊपर जो है वो ओवरकम हो गया तो फिर हम क्या कहेंगे कि छोटा कद जो है ये वाली खसूसियत क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी। और बड़े कद वाली चूंकि ज़ाहिर ना हो सकी तो सो हमारे पास वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। तो ये मैंने तुम लोगों से यहाँ पर बात करनी थी। अब यहाँ पर जो हमारे पास गुफ्तगू है वो है जीनोटाइप के हवाले से। अब जीनोटाइप होता क्या है,
जीनोटाइप is organisms set of inheritable genes that passes from ancestors to offspring। ठीक है, जीनोटाइप हमारे पास क्या है? इनहेरिटेबल जीन्स का, ऑर्गेनिज्म के अंदर इनहेरिटेबल जीन्स का जो है वो एक सेट है, और ये हमेशा जो है वो आपके अबाउ इजदाद से किस में मुंतकिल होता है? औलाद के अंदर मुंतकिल होता है। या आप कह सकते हो स्पेसिफिक combination of genes that determine genetic characteristics of living bodies। ठीक है, दोनों तरीके से आप जो है वो इसको डिफाइन कर सकते हो। तो जीनोटाइप हमारे पास जो है जीन का मजमूआ है, जीन की कलेक्शन है। तो सही है, जो आपके अंदर करैक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है, करैक्टरिस्टिक्स को पैदा करता है, वो हमारे पास फैक्टर्स का ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। अब जो जीनोटाइप है ये हमारे पास आगे दो टाइप्स की हैं। जीनोटाइप के कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। इस बात को करने से पहले मैं दोबारा तुम लोग को रिमाइंड करवा दूं कि आप लोगों की जो जीन्स हैं, जैसे मैं 12 मरतबा पहले बता चुका हूं, ये आपके डीएनए के ऊपर जो है वो अरेंज हुई होती हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि हमेशा जो जिस तरह क्रोमोसोम हमेशा पेयर अप रहते हैं, इस तरीके से आपके डीएनए के ऊपर जो जीन्स होती हैं वो भी हमेशा किस फॉर्म में रहना पसंद करती हैं? पेयर्स फॉर्म के अंदर ही रहना पसंद करती हैं। और आपके डीएनए के ऊपर एक ट्रेट या एक करैक्टरिस्टिक्स की कितनी सारी जीन्स हो सकती हैं, लेकिन कम से कम जो है वो जीन का किसी भी खसूसियत, किसी भी करैक्टरिस्टिक्स का कम से कम एक जीन पेयर मौजूद होना लाजिम है। ठीक है, अब जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुम्हें ये बात कही थी कि हमारे पास जो जीन की फिनोटिपिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि अब ये एक जीन पेयर है, फॉर एग्जाम्पल ये आई बनाने वाला जीन है, जीन पेयर है। अब दोनों के फिनोटिपिक करैक्टरिस्टिक्स सेम होना जरूरी नहीं है। इसकी फिनोटिपिक करैक्टरिस्टिक्स और हो सकती है, इसकी हमारे पास क्या और हो सकती है। तो जब हम इस बुनियाद पर जो है वो जीन को बात करते हैं तो अल्टरनेटर फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। इसको फिर हम क्या बोल देते हैं? अलील बोल देते हैं। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ जीन आर पेयर ऑफ जीन विच हैव डिफरेंट फिनोटिपिक करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, तो यहां पर जस्ट जीन का हमारे पास ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? अलील कहलाता है। तो अलील के अंदर जो जीन पेयर होता है, मींस अब ये एक जीन पेयर है, इसमें ये अलील कहलाएगा, ये भी अलील कहलाएगा। तो अलील के फिनोटिपिक प्रॉपर्टी सेम होना लाजिम नहीं है। समझ आ गई मेरी बात की? तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अलील, सॉरी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर ग्रुप ऑफ जीन विच हैव डिफरेंट फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड अलील। बेटा समझ आ गई सबको मेरी बात की? तो अब मैं यहां पे बात करता हूं तुम्हारे फिनोटाइप, जीनोटाइप टाइप्स की। तो जीनोटाइप के लिहाज से हमारे पास जो जीन्स हैं, ठीक है ना,
दो तरह के हमारे पास जीन है, एक हमारे पास कहलाती है होमोजाइगस और दूसरी हमारे पास कहलाती है हेट्रोजाइगस। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये बातें हैं। अब देखो बेटा, मैंने अभी बता के हटाऊं तुम लोगों को कि डीएनए के ऊपर एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बहुत सारी जीन्स जो है बैक वक्त मौजूद होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये कही है कि जीन पेयर यानी जिसे मैंने अलील बोला है उसकी फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होना लाजिम नहीं है, ये बात कही ना। अब देखो मेरे पास एक डीएनए स्ट्रक्चर है, अब सपोज कर लो कि मेरे पास ये मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये आपकी फर्स्ट नंबर पर नोज बनाने वाली जीन है, सेकंड पर आई बनाने वाली जीन है, थर्ड पर लिप्स बनाने वाली जीन्स हैं, 5 पर एयर बनाने वाली जीन्स हैं, 5th पर हैंड बनाने वाली जीन्स हैं एंड 6 पर आपकी फिंगर्स बनाने वाली जीन्स हैं, ठीक है। आप दूसरे साइड पर भी जाहिर है कि नोज बनाने वाली जीन होगी। अगर हमारे पास जीन पेयर जो है इसकी फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, जैसे मैं ले लेता हूं कि आप लोगों का जो है वो मैं हाइट ही ले लेता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। हाइट जो है उसमें कैपिटल टी ये क्या है, डोमिनेंट है एंड स्मॉल हमारे पास क्या है, ये मैंने बताया था रिसेसिव है। अगर तुम्हारी दोनों जीन पेयर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैपिटल टी वाली फिनोटिपिक प्रॉपर्टी है तो ऐसी जीनोटाइप हमारे पास क्या कहलाएगी, होमोजाइगस जीनोटाइप कहलाएगी, ठीक है ना। ऐसी जीनोटाइप कि जिसके अंदर जीन की फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, सेम हो, फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, सेम हो, तो ऐसी हमारे पास जीनोटाइप क्या कहलाती है, होमोजाइगस कहलाती है। अगर आपके यहां पर जो है वो कैपिटल टी की बजाय जो फिनोटिपिक प्रॉपर्टी वो स्मॉल टी वाली है तो उस सूरत में हमारे पास ये दो डिफरेंट तरह के फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो ऐसा जीनोटाइप जिनकी फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम ना हो, वो डिफरेंट हो, तो ऐसी जीनोटाइप हमारे पास क्या कहलाती है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहलाती है। समझ आ गई बेटा मेरी बात की। अब देखो जैसे अब ये दोनों के अंदर क्रॉस हुआ है, आगे हमारे पास जाइगोट बनेगा तो दोनों के अंदर एक की तरफ से उसे कैपिटल टी आएगा, दूसरी की तरफ से स्मॉल टी आएगा। अब देखिए दोनों के अंदर हमारे पास जो है इसकी जीन्स अलील सेम नहीं है, यानी फिनोटिपिक प्रॉपर्टी के लिहाज से ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में कोई रिसेसिव भी हो सकता है या कोई इसमें डोमिनेंट होगा, मींस दोनों हमारे पास फिनोटिपिक प्रॉपर्टी सेम नहीं रखती। तो उस सूरत में ये जो आप लोगों का जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट आपका क्या कहलाएगा, होमोजाइगस जाइगोट कहलाएगा, ठीक है। अगर आपके
क्रॉस होता है कि दोनों पेरेंट्स जो है उसमें हाइट वाले कैपिटल टी इसमें मौजूद है, मींस ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। दोनों की जीन पेयर क्या है, अगर दोनों साइड पर स्मॉल टी हो जाए यहाँ पे भी तो भी ये होमोजाइगस है, यानी कि डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर डिफरेंट हो गई तो हेटेरोजाइगस है। अगर दोनों साइड पर स्मॉल टी है या दोनों साइड पर कैपिटल टी है तो उस सूरत में वो जीनोटाइप आपके क्या कहलाएगी, होमोजाइगस कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर जो है एक तरफ से ये वाला आ रहा है, दूसरी तरफ से स्मॉल टी आ रहा है, तो दोनों की फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी, इन दोनों जीन पेयर्स की जो है फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास हेटेरोजाइगस कहलाएगा। अब इन दोनों के अंदर आपके क्रॉस होता है कि दोनों पेरेंट जो है उनके अंदर कैपिटल टी वाली जीन्स हैं, ठीक है ना। पेरेंट भी यही मैं कहता हूँ ये मेल है, ये भी हमारे पास क्या है, होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस। जब इसमें क्रॉस होगा तो जाहिर के अगले बनने वाले जाइगोट के अंदर भी दोनों तरफ से क्या जाएगा, कैपिटल टी जाएगा, तो जाइगोट भी आपका क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा। या आपका स्मॉल टी है दोनों, यानी मेल एंड फीमेल दोनों स्मॉल है, तो दोनों में क्रॉस होगा तो दोनों तरफ से स्मॉल टी ही जाएगा, मीन्स 100% बच्चा जो छोटे कद का होगा, इसमें 100% बच्चा जो है बड़े कद का होगा। लेकिन इसमें हम जो है 100% कोई बात नहीं कह सकते, जो भी चीज़ डोमिनेंट होगी उसके मुताबिक हम गुफ्तगू करेंगे। तो लिहाजा यहाँ भी जो जाइगोट के अंदर जीनोटाइप आएगी तो ये बनने वाला जाइगोट हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा। समझ आ गई बेटा मेरी बात की, कि अगर आपकी जीन पेयर दोनों की फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी सेम हो तो उस सूरत में वो जीनोटाइप आपके होमोजाइगस कहलाएगी। अगर फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी सेम ना हो, ठीक है ना, जीन पेयर की फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी सेम ना हो, तो उस सूरत में वो हमारे पास जीनोटाइप क्या कहलाएगी, हेटेरोजाइगस कहलाएगी। समझ आ गई बेटा मेरी बात की। तो अब हमारे पास जब ये सिचुएशन पैदा होती है, ठीक है ना, जब आपकी हेटेरोजाइगस जीनोटाइप आती है तो उस सूरत में हमारे पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मंजर आम पर आती हैं, जैसे मैंने पहले बताया है, एक डोमिनेंट और दूसरी क्या होगी, रिसेसिव होगी, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का या जीन की जो इंस्ट्रक्शंस है उसकी एक्सप्रेशन हमारे पास कहलाती है फिनोटाइप कहलाती है। समझ आ रही सबको मेरी बात की। फिनोटाइप हमारे पास क्या हुआ, phenotype, expression of genes are genotype is called phenotype। जीन्स की या जीनोटाइप की जो एक्सप्रेशन है, यानी जीनोटाइप ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन कर दी है कि तुम्हारे कान बनेंगे। अब कान किस अंदाज से जाहिर होते हैं, यानी उसकी शेप क्या होती है, उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। अब इंसान का बच्चा पैदा होगा उसमें गधे के कान तो नहीं आ जाएंगे, ठीक है ना। इंसान का अगर गधा का बच्चा है उसके अंदर जो है वो इंसानी नाक तो नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स हैं, उस जीन ने जब कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन कर दी, ये ख़ुसूस इसमें पैदा होगी, ये बनेगी, वो किस तरीके से जाहिर होती है, वो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपकी किताब मैंने इस लिहाज से भी समझा दी है, तो आपके लिए जो किताब के अंदर एग्जांपल दी है वो है अल्बिनो की दी हुई है। अल्बिनो, जो अल्बिनो जिनके अंदर ये वाली जेनेटिक होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्बिनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके कक्के बुरे देखे तुम लोगों ने कभी, कि जिनका जो है बॉडी पे, जिसको आप ना तो कह सकते हो कि ये काला है, ना आप से गंदमी कह सकते हो, ना आप उसको गोरा कह सकते हो, वो और ही तरह का कलर होता है कक्के बुरे लोगों का। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अल्बिनो बोलते हैं। और इस प्रोसेस को जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अल्बिनो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को अल्बिनिज्म बोलते हैं। तो जो अल्बिनो है, अगर नॉर्मल बॉडी पिगमेंट है, नॉर्मल बॉडी पिगमेंट जो कलर है तुम्हारा, ठीक है ना, उसके लिए हम कैपिटल ए, ये डोमिनेंट है, ठीक है ना, नॉर्मल जो है ये डोमिनेंट फॉर्म में है। और जो रिसेसिव है उसके लिए हम स्मॉल ए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आपकी जितनी रिसेसिव होती हैं
सब किस लेटर से शो की जाती हैं, स्मॉल लेटर से, और जो डोमिनेंट होती हैं वो कैपिटल लेटर से शो किए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि अल्बिनो या अल्बिनिज्म ये बजाते खुद रिसेसिव एक खसूसियत है। क्या है? रिसेसिव खसूसियत है। अब देखो मेल एंड फीमेल, इन दोनों में एक अल्बिनो है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं ये वाला अल्बिनो है, इसमें जो है वो सिचुएशन आएगी, मैं यहाँ पर होमोजाइगस फॉर्म की बेस पर ले रहा हूँ। किस फॉर्म में ले रहा हूँ? पहले होमोजाइगस फिर हेटेरोजाइगस की बेस पर मैं बात करूँगा। ये हमारे पास दोनों स्मॉल ए हैं, ये दोनों ये होमोजाइगस है। आगे जब इनमें क्रॉस होगा, जाइगोट बनेगा, तो उस बच्चे के अंदर भी हमारे पास क्या आएंगे? दोनों तरह से एबनॉर्मल बॉडी पिगमेंट आएंगे। तो वो बच्चा जो जाइगोट से बनेगा वो 100% क्या होगा? अल्बिनो होगा। क्या होगा? 100% अल्बिनो होगा। अब देखो मेरे पास मेल है, फीमेल है। मेल पर मेरे पास नॉर्मल बॉडी पिगमेंट वाला है, फीमेल जो है वो अल्बिनो है। दोनों में क्रॉस हुआ, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। अब ये जो जाइगोट हमारे पास बनेगा ये क्या होगा? हमारे पास हेटेरोजाइगस होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के अंदर जीन पेयर जो है उनकी फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी सेम नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या होगा? जब बच्चा बन के आएगा बाहर तो फिर उसका हम कलर देखेंगे। अगर तो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट है तो हम कहेंगे कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है और ए क्या है? रिसेसिव है। बेटा याद रखना कि अल्बिनो बजाते खुद एक रिसेसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, अगर ये डोमिनेंट आ गया तो हम कहेंगे कि हमारे, अगर नॉर्मल बॉडी पिगमेंट बच्चे का आ गया तो हम कहेंगे कि बा वाला ए जो पिगमेंट वाला जीन है वो माँ के जो रिसेसिव पिगमेंट यानी अल्बिनो वाला है उसके ऊपर ओवरकम हो गया, तो ए हमारे पास डोमिनेंट हो जाएगा और स्मॉल ए हमारे पास क्या आ गया? रिसेसिव हो गया। लेकिन अगर बच्चा अल्बिनो पैदा हो जाता है हेटेरोजाइगस जाइगोट की फॉर्म में, तो फिर हमारे पास ये स्मॉल ए जो है ये क्या हो जाएगा? डोमिनेंट होगा और ए वाला क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ जीनोटाइप के बारे में बातें थी। तो नेक्स्ट आप लोगों का मेंडेलियंस लॉ है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बयान करूँगा। अल्लाह ताला सबका हामी हो, नासिर हो।